रुद्रपुर में सीएम धामी ने किया रोड शो। स्वागत में महिलाओं ने बरसाए फूल, कई योजनाओं की देंगे सौगात। उत्तराखंड में 9 दिनों तक रहेगी श्री राम की गूंज। प्रदेश भर में मनाया जाएगा सांस्कृतिक उत्सव। जिलों में निकलेगी कलश यात्रा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली समीक्षा बैठक। स्टेट हाउसिंग बोर्ड पर लिया गया फैसला। टाउनशिप की प्रक्रिया होगी सरल। उत्तराखंड में आपका सरेंडर, 3 महिलाओं से संगठनात्मक कमेटियां है भंग। लाखों परिवारों से जुड़ने का किया था वादा। उत्तराखंड में आज करवट बदल सकता है मौसम। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। सुबह से छाए रहे बादल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक कमेटियां 3 महीने से भंग है। विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए तमाम विकास कार्यों और योजनाओं की गारंटी देने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद की गारंटी भी नहीं दे पा रही है। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत बाकी राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अपने दिल्ली हाईकमान की तरफ आस लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड में न तो आपका संगठनात्मक ढांचा मौजूद है, न ही नेताओं के पास किसी रणनीति पर काम करने का कोई खाका तैयार है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेहद कम समय में पार्टी ने राज्य में अपनी लोकप्रियता को काफी तेजी से आगे बढ़ाया था। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद राज्य में सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया था। हालात ये थी कि उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर बनने के कुछ ही दिनों में इस पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। राज्य के बड़े बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री से कांग्रेस के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़े करने लगे थे। मगर जब पार्टी ने चुनाव में कदम रखा तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली कहावत सच हो गई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की गारंटी योजनाओं से लाखों लोगों के जुड़ने का दावा किया गया। महज 2 महीने में ही अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रदेश के लाखों लोगों को जोड़ने की बात कही थी और इस दौरान आंकड़ा दिया था कि पार्टी की रोजगार गारंटी से करीब 8 लाख लोग जुड़े। इसी तरह बिजली गारंटी से 14 लाख के जुड़ने का भी दावा किया गया था। उधर पार्टी के उस दौरान सीएम का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने तो 2 हफ्तों में महिलाओं को 1000 देने की गारंटी योजना भी बनाई थी। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने की बात कही थी और ये सब दावे चुनाव से पहले के थे, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद ये सारे दावे हवा हवाई हो गए। उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व से लेकर 9 दिनों तक श्री राम गूंज रहेगी। 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश भर में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा और इस संबंध में संस्कृति एवं धर्मस्व सचिव हरिंदर सेमवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्त को आदेश जारी किए। जिला व ब्लॉक स्तर पर महिलाएं और युवक, मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों समेत आम लोगों की सहभागिता से कलश यात्रा और झांकी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग ने प्रदेश भर में सांस्कृतिक उत्सव का निर्णय लिया। 14 जनवरी को उत्तरायणी पर्व है और इसी दिन से 22 जनवरी तक अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक उत्सव मनाया जाएगा। इसमें विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शहरी निकाय, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सामाजिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडल दल, युवक मंडल दल, स्कूल कॉलेज शामिल होंगे और इसके अलावा मंदिरों व घाटों पर दीपोत्सव, आरती, रामचरितमानस का पाठ, भजन कीर्तन आयोजित होगा। हरिद्वार बस अड्डे से अयोध्या दर्शन के लिए आज से रोडवेज बस का संचालन शुरू हो गया। बस रात 8:30 बजे हरिद्वार से प्रस्थान करेगी। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से होते हुए करीब 14 घंटे में अयोध्या पहुंचेगी। प्रति यात्री का किराया 970 रुपये निर्धारित किया गया। वहीं रोडवेज बस का संचालन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, जिसको लेकर देश भर के लोगों के अंदर उत्साह है। हरिद्वार से अयोध्या जाने के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी।
लोगों को ट्रेन के अलावा निजी या फिर बुकिंग वाहन के जरिए अयोध्या जाना पड़ता था, लेकिन अब हरिद्वार बस अड्डे से सीधा रोडवेज बस से अयोध्या दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। हरिद्वार डिपो के सहायक महाप्रबंधक सुरेश सिंह चौहान ने बताया, अयोध्या के लिए रोजाना बस ऋषिकेश से शाम 7 बजे रवाना होगी। हरिद्वार बस अड्डे से रात में 8:30 बजे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी और अयोध्या धाम से वापसी के लिए शाम 5:30 बजे चलेगी। प्रति यात्री का किराया हरिद्वार से अयोध्या तक 970 रुपये और ऋषिकेश से 1125 रुपये निर्धारित किया गया है। सीमा सड़क संगठन प्रदेश में गुंजी व कालसी समेत 5 स्थानों पर एयरफील्ड तैयार करेगा। इसकी योजना तैयार हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में एक मुलाकात के दौरान बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया, बीआरओ गुंजी, कालसी, टनकपुर, धनसाली और नवीढांग को एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बीआरओ द्वारा पिथौरागढ़ में बनाई जा रही बलुआकोट से तवाघाट और लिपुलेख से जोलिंगकोंग सड़क मार्ग की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया, जो जोशीमठ से औली सड़क मार्ग जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, उसके 2 किलोमीटर पर भारतीय सेना द्वारा रखरखाव किया जा रहा है। उन्होंने सामरिक महत्व के मार्ग के अवशेष भाग में चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण के स्थान पर बीआरओ को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया और इसी प्रकार जोशीमठ के बड़गांव के हनुमान शिला से औली के लिए 15 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग के निर्माण को भी बीआरओ को सौंपने की मांग की। बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्रीय महिला मंगल दल, नवयुवक संघ और स्थानीय लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भगवान कुबेर अपने नवनिर्मित मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, जिसको लेकर पूरे पांडुकेश्वर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भगवान कुबेर की चाल विग्रह डोली शीतकाल के दौरान पांडुकेश्वर में विराजमान रहती है और 6 माह भगवान बद्री विशाल मंदिर में विराजमान रहती है। भगवान कुबेर जी यहाँ मंदिर में उनका जो नवनिर्माण हुआ है, मंदिर का नवनिर्माण, तो वो मकर संक्रांति को उनको यहाँ सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा और 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा शुद्धिकरण के तौर पे। और जब पंचमी के दिन जो देवरा होगा वो देवरा टाइप का होगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और आज हमने जो सफाई का काम किया है वो है महिला मंगल दल की तरफ से, वो है नवयुवक मंगल दल की तरफ से और सरपंच जी की तरफ से। हमने एकजुट होकर के आज हमने सफाई का कार्यक्रम रखा हुआ है और सब बड़े तन मन धन से इस सफाई के कार्यक्रम को नया अंजाम दे रहे हैं। और आप लोगों से ज्यादा मेरी विनती है कि आप लोग कुबेर देवरा को और भी रूप से, हम इसको भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भव्य रूप से इसका देवरा किया जाएगा। और आप लोगों से भी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कुबेर देवरा में सम्मिलित होने की कृपा करें और भगवान कुबेर जी के दर्शन प्राप्त करने का आपको अवसर मिल रहा है तो जरूर आप लोग भी हमारे गाँव में पधारें। सबसे पहले भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन नगरी पांडुकेश्वर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, भगवान कुबेर का नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार है और आज पूरे ग्राम पांडुकेश्वर के द्वारा इसका सफाई अभियान किया गया है, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। आगामी आने वाली मकर संक्रांति को भगवान कुबेर अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी देश विदेश और सभी भक्तों से मैंने निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे। जय कुबेर। चमोली के दूरस्थ गांव मुंदोली में पिछले साल हुए भूधसाव से भारी नुकसान हुआ। भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट में कहा गया, लोगों के घर सुरक्षा की दृष्टि से रहने लायक नहीं है। इसके बावजूद शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। पीड़ितों का कहना है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, इसलिए वो अभी भी दरार पड़े घरों में रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं खुशहाल सिंह, पुत्र श्री पुष्कर सिंह, ग्राम मुंदोली। सर, हमारा ये आवासीय भवन 8 कमरे का है और
विगत 2023 से ये दैवीय आपदा ही कहीं इस अत्यधिक अतिवृष्टि के कारण और ये भूस्खलन हो चुका है। ये मकान काफी खतरे की जद में आ गई है। तत्कालीन प्रार्थना पत्र लिखने के बाद भूगर्भ सर्वेक्षण वालों ने रुद्रप्रयाग से आकर इसका अध्ययन किया। इसका गहन जांच करने के उपरांत उन्होंने अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2023 को माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भेज दी गई है उनके द्वारा, मगर माननीय जिलाधिकारी महोदय शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक हमें कुछ भी इस संदर्भ में आदेश नहीं किया गया है। भूगर्भ सर्वेक्षण वालों ने विस्थापन के लिए उसमें लिखा हुआ है, मगर अभी तक विस्थापन इस कारण हम मजबूर हैं इस भवन में रहने को। कभी कोई भी आपदा आ सकती है, चाहे भूकंप हो, कुछ भी हो सकता है। हम काफी इस आवास में रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। काफी समय समय पे भूकंप भी आता रहता है। भूकंप का आना भी तो अनिश्चित है, कब आएगा। तो इसलिए मैं निवेदन ही इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन ही कर सकता हूँ कि महोदय हमारे इस प्रार्थना पत्र पे तत्काल संज्ञान लिया जाए। हमारे अतिरिक्त 4 परिवारों का और यहाँ पे विस्थापन के लिए लिखा गया है, मगर अभी किसी का नहीं हुआ। खतरे की जद में तो संपूर्ण मुंडोली गांव को उनके द्वारा बताया गया है और नव निर्माण के लिए उनके द्वारा बयान किया गया है कि नव निर्माण में किए जाए। और विस्थापन लगभग धीरे धीरे विस्थापन की जद में तो पूरा गांव है। पिछले 5 दिनों से लगातार दिन रात ऊंची पहाड़ियों भीषण आग की चपेट में है। यहाँ तो वन विभाग की करोड़ों की वन संपदा जलकर पूरी तरह से खाक भी हो चुकी है। हालांकि वन विभाग की टीम के द्वारा आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन आग का तांडव पहाड़ियों में लगातार कुछ इस कदर फैला हुआ है जिसे बुझाने में वन कर्मियों को काफी लंबा वक्त अभी और लग सकता है। ऐसे में आग का धुआं दर्जनों गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। धुएं के गुब्बार से बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक कि लोगों की आंखों में जलन की शिकायत भी हो रही है। देहरादून की ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ज्योतिष महाकुंभ का समापन हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर ज्योतिषों को सम्मानित किया। वहीं समापन समारोह को संबोधित करते हुए वेदों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया है। इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को समझना आवश्यक है। ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता है। कि प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। और मुझे भी पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सब विद्वानों के बीच में आने का ये सुंदर अवसर मिला है। उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, अध्यात्म की भूमि, आयुष की भूमि, देवों की भूमि और ऋषि मुनियों की भूमि, यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, इसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। भारत की यह महान भूमि ज्ञान, कर्म, उपासना के साथ साथ लौकिक और अलौकिक विद्याओं और रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। बहुत सारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अनेकों जो है बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े उनके मंत्रोच्चार किया और मंत्रों की जो शक्ति है
वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो तो एक बार निकल गए तो ब्रह्मांड में हमेशा बने रहते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार का आयोजन, इसका अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। और हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों द्वारा ज्ञान एवं विज्ञान की उपासना का संदेश दिया। भाइयों बहनों, वेदों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया है और मेरा ये मानना है कि इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। किसी ने ठीक कहा है कि ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड को समझने का एक रोड मैप है, एक रास्ता है। और वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं जो हमें केवल कर्मकांडी मात्र नहीं थे, बल्कि वो सब वैज्ञानिकता पर आधारित थे, जिन्होंने मानव की भलाई के लिए नई नई वैज्ञानिक मान्यताएं स्थापित की हैं। मेरा मानना है कि ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता है। वो वहां विराजमान हो और उत्तराखंड के लोगों का, देश के लोगों का बहुत बड़ी वहां कार सेवा हुई और गली गली में सब नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब रामलला वहां आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। हम सबको इस अवसर का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। मैं भी विद्यार्थी काल में जब पहली बार अयोध्या गया, रामचंद्र परमहंस जी उसके अध्यक्ष थे उस समय, तो उनके आश्रम में, उन्हीं के परिसर में मैं रुका था और मैंने नजदीक से देखा कि भगवान रामलला उस समय टेंट में है। तो मन बड़ा व्यथित हुआ कि इतने राम भक्त जाते हैं, इतने राष्ट्र भक्त जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं, आस्था और श्रद्धा के हमारे जो है भगवान राम वो टेंट में है। तो मैं लौट कर आया। उसके बाद अब मुझे जाने का अवसर मिला अक्टूबर माह में 2021 में, और अब देखा तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था और वहां क्या भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि केवल भारत का ही नहीं कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। उसमें आप सभी ज्योतिषाचार्यों का, सभी विद्वानों का, सभी हमारे ऋषि मुनियों का, मैं कहूँगा आधुनिक भारत के, आधुनिक कालखंड के आप सब ऋषि मुनि हैं। आप सबका आशीर्वाद जैसे तो मैं हर वर्ष आकर लेता हूँ और पिछले वर्ष मैं कह रहा था यहाँ, पिछले वर्ष बाहर था कार्यक्रम, क्यों कमल जी बाहर था ना, तो मैंने सबको छूने की कोशिश करी कि जिससे कि आप सबके थोड़े थोड़े पुण्य जो है मुझे भी प्राप्त हो जाए। इस बार में मैंने आप ही सबसे पहले यही काम किया था और अच्छा हुआ। जैसे वैसे तो मैं सोच रहा था जल्दी जाना है, लेकिन अनूप जी ने बहुत सोच समझ के किया होगा कि सारे ही जितने विद्वान आए हैं देश भर से, सबको मुझे नजदीक से मिलने का अवसर मिला और सब ने काम में आके कुछ न कुछ आशीर्वाद दिया। हमें जो है उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी का, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मुझे इतने विद्वान ज्योतिषियों का एक साथ सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनको मैं हृदय से प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।